नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको एक मिलने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि क्लास 10th के लिए, 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, HTET, CTET और अदर किसी भी टीचर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों मैग्नेटिज्म की अंदर जो यूज होती हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू आर से नोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, या फिर इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं। इसको हम बी से नोट करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और जिसको हम आई से नोट करेंगे। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम से नोट करेंगे। और रिलेशन करेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर। तो चलिए दोस्तों इन सब टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पार्ट में मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। पहले दो पार्ट कर लेते हैं दोस्तों, इससे आगे हम सभी पार्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? जैसे कि आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है इसके अंदर, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होता क्या है? परमिएबल मींस परमिट कर देना, किसी भी चीज को परमिट किया जा रहा है एक टाइप में। यूं मान लीजिए जिस तरीके से हम इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के केस में लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के केस में होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मींस या डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर वो किसी मीडियम के अंदर हैं तो रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मीडियम एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन फ्री स्पेस। और क्या कह सकते हैं? रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन एनी मीडियम। ये रेशो जो हमारे पास में होता है दोस्तों, ये क्या जाता है अपना मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इससे आएगा हमारे पास में किसी मीडियम के अंदर निकालेंगे तो ये बन जाएगा म्यू आर और ये म्यू नॉट। तो ये आ जाता है दोस्तों मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको हम मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगी आपके पास में किसी भी क्षेत्र से पास होने की इसकी अक्षमताएं। ठीक है, तो अगर इसको हम जो है दोस्तों इसकी यूनिट लिखने लग जाएं, पहले तो जो हम फ्री स्पेस के अंदर लिख लेते हैं कि फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻⁷। अब देखो यहाँ पे इसकी यूनिट लिख सकते हैं वेबर, एम्पियर मीटर। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप जो है, इसी को हम यूनिट लिख लेते हैं हम। अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो इसी यूनिट को हम हेनरी में लिखते हैं दोस्तों। तो हेनरी मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। सेकंड केस आप करके चलें मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपली दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हमने जो फोर्स निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या आया था, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम कर चुके हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पे जो वी बी साइन थीटा, तो ये बी जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बोलते हैं हम इसको। तो अगर मान लिया हमारे पास में कोई यूनिट चार्ज है और यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर है आपस में, उसकी वेलोसिटी मींस थीटा की वैल्यू 90 है, तो तब उस केस के अंदर F = B हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि अगर इफ a unit positive charge moving with velocity unit perpendicular to each other, then force applied is directly proportional or equal to the magnetic field or magnetic इंडक्शन। यह है दोस्तों
टू पार्ट्स। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H से हम इसको डिनोट करते हैं। एक बात समझिएगा दोस्तों, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है हम साथ में ही समझते चलेंगे। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई भी मैग्नेट रखी गई है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका, अगर मैं यहां पे कोई भी आयरन पीस रख देता हूं तो आपको पता है, आपने देखा होगा मैकेनिक्स को रब करते हुए आयरन के साथ में अपने पेचकस वगैरह को, ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेटाइज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जो उसके अंदर आया दोस्तों वो तो क्या था, इंटेंसिटी, और जो जिसकी वजह से हुआ, ये बाहर से जो फोर्स लगा दोस्तों, ये मैग्नेट की वजह से लगा ना, वो क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। देखिए दोस्तों, क्या है ये, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल, मटेरियल को किस डिग्री से वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसको हम H से डिनोट करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि एक टोरॉइड की बात की थी हमने, तो उसके अंदर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आता था B इज इक्वल टू म्यू एन आई, वेयर एन आई इज इक्वल टू H, और वी कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, यही है दोस्तों मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर इसी वैल्यू को वहां रख दें हम तो क्या बन गया, B इज इक्वल टू म्यू H, और अगर इसी से निकालें तो H की वैल्यू क्या आ सकती है आपके पास में, B बाई म्यू। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि H क्या है, रेशो है एक टाइप में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अगर यही केस हम लेकर के चलें, ये किसी मटेरियल के केस है, इसलिए दोस्तों म्यू के नीचे कुछ भी नहीं लगाया गया है, मटेरियल के लिए हम लगा भी सकते हैं, बट अगर ये फ्री स्पेस के अंदर है तो उस केस के अंदर हमारे पास में हो जाता है म्यू नॉट और ये H, यहां पे म्यू नॉट चेंज हो जाएगा। यहां से दोस्तों क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए दोस्तों कि यूनिट क्या होगी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर टर्न्स मीटर, ये सिंपली ले लें एम्पियर मीटर इनवर्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो सिंपली आप कि प्रोडक्ट ऑफ द एन आई मीन्स आई करंट था इसके अंदर और एन नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से पर यूनिट जितना भी करंट फ्लो हो रहा है। सिंपली ऐसे ही जो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितनी जो है उसकी इंटेंसिटी होगी। अब देखो जितना उस पर फोर्स लग रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग ज्यादा बाहर से फोर्स होगा उतना ही वो मैग्नेटाइज हो रहा होगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये होता है रेशो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कर लेते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से नोट करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास में भी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पोल इनटू में 12 इसकी लेंथ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो वॉल्यूम है किसी भी चीज का तो हम क्या लिख सकते हैं उसको एरिया और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। 12 से 12 कैंसल, तो ये क्या हो गया दोस्तों। अब इसकी डेफिनेशन यहां से कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट दोस्तों सेम होती है बिल्कुल H के, जो हमने एम्पियर मीटर इनवर्स लिखी है, यहाँ पे एम्पियर पर टर्न्स मीटर इनवर्स लिखी है। तो ये होती है दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
जाई एम से नोट करते हैं दोस्तों, इसको हम जाई बोलते हैं, एक्स आई से नोट करें दोस्तों, जाई बोलते हैं इसको हम। ये क्या होती है दोस्तों, इट इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब आपको पता है इन दोनों की यूनिट और डायमेंशन हमने एक जैसी ही लिखी थी, इसलिए ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब इससे आगे क्या है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सब के रिलेशन से, ये कुछ क्वांटिटी थी, अब हम इनसे रिलेशन निकालते हैं। मीन्स करेंगे हम रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाई एम। म्यू आर क्या था, रिलेटिव परमेबिलिटी, और जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखिएगा, अगर हम मान करके चलें कि एक कोई मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उसके बीच में कोई भी ऐसे मान लिया ये मार्कर टाइप में कोई आयरन पीस रख दिया, तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये जो आयरन पीस रखा हुआ है ये मैग्नेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मींस इस पे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आ रही है, जिसकी वजह से आ रही है, वो बीच में से फोर्स आ रहा है ना, उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। बट जिसकी वजह से हो रहा है वो इंटेंसिटी हो गई उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की, जितनी इंटेंसिटी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये आई, इसके अंदर जितना मैग्नेटाइज हुआ, और यहाँ पे जो फ्री स्पेस में था वो क्या है, एच। तो दो फोर्स टाइप में हम लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों इसी कारण हम यहाँ पे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लें किसी भी फैक्टर के अंदर, तो क्या क्या आएगा, बी नॉट और प्लस में बी एम आ जाएगा। तो अब हम बी नॉट किसकी वजह से था, फ्री स्पेस के अंदर हम ले लेते हैं एच की वजह से था, और बी एम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, किसकी वजह से, वो आई की वजह से। दोनों को मिलाकर के अगर जो हम यूज करें तो B इज इक्वल टू, दोनों में से म्यू नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने H प्लस आई, ये हमारे पास में फैक्टर आ जाता है दोस्तों। बट हम जानते हैं कि जो जाई एम है वो क्या है, I बाई एच है दोस्तों। तो इसी से अगर हम निकालें I की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगी, H इंटू में जाई एम बन जाएगी। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। इस इक्वेशन को, आई इक्वेशन को, इसको हम इसके अंदर यूज कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बन जाएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट H और प्लस में H जाए। आई की जगह पे ये रख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन गई, अब B इक्वल टू म्यू नॉट, अब देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है H बाहर ले लिया हमने, अंदर आ गया 1 प्लस जाई एम, ये हमारे पास में आ जाता है। अब B को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू, ये किसी मीडियम में है ना, फ्री स्पेस में होता तो नोट लग जाता, अब यहां मीडियम के लिए लिख रहा है तू, म्यू H के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया इसके, तो यहां से आ गया म्यू नॉट H और ये 1 प्लस जाई एम। इसको दोस्तों अगर हम इधर लेकर के आए तो ये बन जाएगा म्यू H बाई में म्यू नॉट H और इक्वल टू 1 प्लस जाई, H से H कैंसल, ये बन जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाई। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमारे पास में क्या थी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम और मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर लिख सकते हैं, और ये बन गया 1 प्लस जाई एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको 12th क्लास की कोई भी यूनिट चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा दोस्तों।
प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।